इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू पूछी है और आपको दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है प्रश्नावली 4.3 का। यहाँ पर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला है, एक तो 1/2 और इस तरह का, दूसरा है डिटरमिनेंट का। तो यहाँ पे अभी हम जो काम में लेंगे वो कौन सा काम में लेंगे, ये आपका डिटरमिनेंट वाला काम में लेंगे। और ये फॉर्मूला ही आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये आसान फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है जब आपको शीर्ष पॉइंट दे रखे हो और हम इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको एरिया पहले दे रखा हो उसके बाद ऐसा कुछ किया गया हो तो उस कंडीशन में हम इसका प्लस माइनस दोनों के रूप में कंसिडर करेंगे। और 3 यदि कोलिनियर पॉइंट है तो उस कंडीशन में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। अब देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका 1/2 x1 x2 x3। इसको ऐसे याद रखेंगे, x1 x2 x3 का एक कॉलम बनेगा, उसके बाद y1 y2 y3 का दूसरा कॉलम बनेगा, लास्ट में आपका 1 1। ओके, ये याद हो गया। अब प्रश्न अनुसार आपको क्या दे रखा है, पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको k0 यानी x1 बराबर आपको दिया गया है k, y1 बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा आपका x2 बराबर 4 और y2 बराबर 0। यहाँ से आपका x3 बराबर पहले जो आ रहा है वो x और बाद में जो आता है वो आपका y होता है। ओके, यानी ये आपका x और बाद में जो आ रहा है वो आपका y होता है। ओके, समझ आ गया। तथा और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है यहाँ लिखना। ओके, तथा जो त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज के एरिया को दोस्तों किससे लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ त्रिभुज शब्द लिख दो और यहाँ डेल्टा लिख दो। ओके, ये कितना दिया गया आपको, 4 वर्ग इकाई दिया है, तो इसको यहाँ पे प्लस माइनस लेना है। ओके, ये महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आता है, देखिए 1/2 x1 की वैल्यू के, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2, लास्ट में 1 1 बराबर प्लस माइनस आपका 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल फोर वर्ग इकाई आपको दिया है। अब देखो हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट। तो हम इस सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपांड करते हैं। ये 1/2 देखिए, 2 यहाँ भाग में है, इस तरफ भेजेंगे तो इसके गुणा में आ जाएगा, यानी 2 × 4 आपका 8 हो गया। इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांड करते समय आपको इन चिन्हों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड क्यों करें, क्योंकि यहाँ 2 टाइम 0 आ रहा है तो केवल आपको एक के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ के लिए -2 आ रहा है तो यहाँ -2 चिन्ह लो। इसके साथ कौन आता है, ये रो डिलीट हो जाता है, ये कॉलम जो बचे एलिमेंट है k4 1 1 बराबर प्लस माइनस आपका 8 है। अब देखो हम इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कैसे आता है, ये आपका ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो k गुणा 1 k और माइनस आपका 4 बराबर प्लस माइनस 8 है। ठीक है,
ये आ गया यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार आपका प्लस का चिन्ह लेते हैं, -2 को अंदर गुणा करते हैं तो -2 के यहाँ माइनस गुणा माइनस प्लस तो +8 के +8 बराबर प्लस का चिन्ह लिया है तो 8, ये 8 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया आपका 0 आ गया। ये इस तरफ आएगा, देखिए माइनस का होगा 8 - 8 0, यानी k बराबर 0 आ गया। अब दूसरा यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने पर आपका -2k + 8 बराबर -8, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइड चेंज करने पर चिन्ह बदलता है, तो -8 आपका कितना -16, माइनस है माइनस कैंसिल हो गया। ये 2 गुणा में इसके भाग में आएगा तो 16 भाग 2 कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यहाँ k का वैल्यू कितना आ गया 0 और 8 निकल कर आया है। ओके, तो ये आपका तरीका रहता है दोस्तों k की वैल्यू निकालने का। उसके बाद आपको जो अच्छा तरीका लगे वो अपनाइए। अब बात करते हैं दोस्तों अपने इस सेकंड भाग की। तो सेकंड भाग में हम सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पहले जैसे x1 x2 का मैंने वैल्यू रखा वैसे लिखना है। उसके बाद इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। कितना है -2 और 0 0, x1 x2 x3 का वैल्यू। उसके बाद y1 y2 y3 का वैल्यू 0 4 और के लास्ट 1 1। ये बराबर क्या है आपका +-4, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, इसका अपना कैलकुलेशन करना शुरू करें। तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो +-8 हो गया। ये भाग में है तो इस साइड चेंज करते हैं तो गुणा में आता है। हम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 2 जीरे पड़े हैं तो एक्सपांड करना आसान है। पहले के लिए क्या आ रहा है, फर्स्ट रो में एलिमेंट, पहले एलिमेंट के लिए क्या आ रहा है, प्लस चिन्ह आ रहा है। तो ये -2 जैसा है वैसे इसके साथ कौन आएगा, यहाँ पे जो बचे एलिमेंट है इसको डिलीट करने पर, इस कॉलम को डिलीट करने पर। अब देखो इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 4 - k आ गया बराबर आपका +-8 है। तो एक बार हम क्या लेते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं। या लिख सकते हैं कि जब, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर आपका -2 को अंदर गुणा कर देते हैं तो -2 और 4 कितना -8, माइनस गुणा माइनस प्लस और 2 गुणा के आपका 2k बराबर प्लस चिन्ह लिया है, ये आपका प्लस का 8। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका साइड चेंज करते हैं तो ये आपका इस तरफ आ जाता है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और ये आपका +8 कितना हो गया 16, तो 2k बराबर आपका 16, तो k बराबर कितना आ गया 8, ये इसके गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ओके, अगला चिन्ह कौन सा लेते हैं दोस्तों, हम नेगेटिव साइन लेते हैं। नेगेटिव साइन लेते हैं तो -8 + 2k बराबर -8, -8 से 8 कैंसिल हो गया, k बराबर कितना है आपका 0, तो k बराबर 0 और 8 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको दे रखा है कि सारणिकों का प्रयोग करके इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आपके दो बिंदु है, इसको मिला रही है कोई लाइन, इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है।
तो हमने माना कि इस पे आपका एक तीसरा पॉइंट है जिसके बिंदु क्या है एक्स वाई। तो यहाँ लिखना है माना इस रेखा पर एक पी बिंदु स्थित है। जिसके निर्देशांक या यहाँ लिख दो, यहाँ भी निर्देशांक लिख दो, ठीक है। ये ए बी सी, ए बी, ये ऐसे लिखो ए पी व बी सरेख बिंदु होंगे क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। और सरेख बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपका 0 होता है। तो अब देखिए हम अपना अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर एक ही रेखा पर स्थित है, तो यहाँ लिख देंगे अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। शून्य होगा। ओके, ये लैंग्वेज लिख दी। ये लैंग्वेज लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है 1/2 ये वाला d2 to d2, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ये आपका x1 है, ये x2, ये आपका x3, यानी 1x, देखिए ये क्या है 1 है, ये क्या x है, ये आपका 3 है। उसके बाद आपका y2, y1, y2 और y3, y1 2 है, y2 y है और y3 आपका 6 है और लास्ट में 1 1, ये बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने स्पष्ट कर दिया है, उसके बाद ये स्टेप किया है। तो अब आगे आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इस डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। डिटरमिनेंट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये 0 के गुणा में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका 1/2 का कोई मतलब नहीं। डिटरमिनेंट का फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम इसका एक्सपांड करते हैं। तो देखिए एक्सपांड हम उसके रेस्पेक्ट में करते हैं जिसमें आपका एक्स और वाई पड़ा है। तो यहाँ इस सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड करते समय हम कुछ चिन्हों का ध्यान रखते हैं। चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आपका ये एलिमेंट किसका आएगा, माइनस का। इसके साथ गुणा में क्या आएगा, ये जिस रो में आ रहा है उसको हटा देते हैं, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा देते हैं, बाकी जो आपके बचे हैं उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखो आपका बीच में क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह, तो ये लो प्लस का वाई। इसके साथ कौन आएगा, जिस रो को हटा दो, जिस कॉलम को हटा दो जिसमें ये बैठा है, 1 1 3 1, लास्ट आपका 1 है। और ये भी किसका आ रहा है, देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर माइनस का। इसके साथ कौन आएगा आपका, इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, 1 2 3 6 बराबर क्या है 0। अब देखो इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये माइनस करना है 6 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 माइनस 6 कितना -4, बाहर माइनस है तो माइनस गुणा माइनस प्लस यानी 4x आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विथ 1 और 1 मल्टीप्लाई विथ 3 आपका 3, तो -2 आ गया। -2 मल्टीप्लाई विथ y तो -2y। यहाँ पर देखो इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, 6 - 6 आपका 0 आ गया बराबर 0। यहाँ से 2 बाहर लेते हैं तो 2x - y बराबर 0 आपका इस का इक्वेशन मिलता है। और y को यदि हम उस तरफ भेज दें तो y बराबर 2x। ओके, आसान है। अब ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में आपको बस ये जो पॉइंट है उनकी वैल्यू चेंज कर दी गई है और आपको इक्वेशन का वैल्यू पूछा है। पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इन पॉइंट को लिख देता हूँ मैं। सेम टू सेम लैंग्वेज है। यहाँ आपको दे रखा है 3 1, यहाँ दे रखा है आपको 9 3। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 3 1 यहाँ 9 3। सेम टू सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपका 1/2 बराबर 0 वैल्यू रखो।
x1 का 3, x2 का x, x3 का आपका 9 है, y1 1, y2 y, y3 आपका 3 है, लास्ट में 1 1। ओके, अब क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में आपका एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस का x, ये यहाँ पे गुणा में आएगा, इसके जीरो के तो जीरो हो गया। इसके साथ कौन आएगा दोस्तों आपका, ये हटा, यहाँ आएगा 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 3 यानी -2 आ गया। बीच में किसका चिन्ह है, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का y। इसके साथ आपका कौन आएगा, इसको हटा दिया, तो मैं पूरा लिख देता हूँ 3 9 1 1, लास्ट में माइनस का चिन्ह। इसके साथ कौन आएगा, इसको हटा दिया, तो 3 1 9 3। अब देखो माइनस गुणा माइनस गणित का क्या होता है आपका प्लस, तो प्लस का 2x बराबर ये 0 है। यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 9 यानी आपका कितना आ गया -6 मल्टीप्लाई विथ y तो -6y। यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई विथ 3 आपका 9 और माइनस इनका मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विथ 9 यानी 9 माइनस 9 आपका 0 आ गया, यानी ये आपका 0 हो गया, बराबर 0 है। यहाँ से 2 को बाहर लेते हैं तो x माइनस 3y बराबर 0 यानी x बराबर 3y आपका इक्वेशन आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ये आपका सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन की दिए गए दो बिंदुओं को जोड़ने वाली यानी मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको k का वैल्यू पूछा है और आपके पास ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे जो शीर्ष पॉइंट दे रखे हैं उनको लिख देता हूँ, 2 -6 और 5 4 और C है आपका K4। त्रिभुज का एरिया आपको दे रखा है 35 वर्ग इकाई। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 और यहाँ पे x1 x2 x3 इनका एक कॉलम, उसके बाद y1 y2 y3 इनका एक कॉलम, लास्ट में 1 1। ठीक है, बराबर ये कितना दे रखा आपको 35, तो इसको लिखते हैं हम +-35। हमेशा ध्यान रखिए प्लस माइनस ही लिया जाता है। ओके, इसमें गलती ना करें। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 2 को इस तरफ भेजते हैं तो ये गुणा में आ जाएगा, प्लस माइनस आपका 17 हो गया। यहाँ पर आप चाहते हैं तो कुछ संक्रियाएँ कर सकते हैं। संक्रियाएँ करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, यदि हम R3 में बदलाव करें, R3 में से R2 को घटा दें तो आपके पास 2 - 6 1। यहाँ पे देखिए K माइनस, देखिए पहले तो ये लिख देते हैं, यहाँ आ गया आपका K -5, यहाँ 4 - 4 0, 1 - 1 आपका 0 आ गया, बराबर प्लस माइनस आपका 70 दे रखा है। अब हम इसके सापेक्ष एक्सपांड कर देते हैं आपके थर्ड रो के सापेक्ष, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिया जाएगा, यानी K -5 मल्टीप्लाई विथ इसको डिलीट किया तो -6 4 1 1 बराबर प्लस माइनस आपका 70। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 तो इसके प्लस में 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो आपका यहाँ तक ही करना है। अब देखो इसका कैसे निकालते हैं, इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई -6 इनका मल्टीप्लाई आपका 4 और माइनस हो रहा है, तो -6 -4 -10 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 के प्लस माइनस आपका क्या होता है दोस्तों, सॉरी माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाता है, इसका 10 के साथ तो आपका ये प्लस का 50 बराबर क्या है प्लस माइनस 70 है। तो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो अब प्लस का चिन्ह लेने पर आपके पास क्या आएगा, -10 के
+50 बराबर प्लस का 70। इसको इस तरह भेजेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। 70 माइनस 50 कितना 20, और ये -10 के। 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों, और माइनस साइन से गुणा करते हैं तो k बराबर -2 आ गया। माइनस साइन लेने पर आपका -10 के और ये आपका 70 अब क्या है माइनस का है। 50 को इस तरह भेजेंगे तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये कितना हो गया दोस्तों आपका माइनस का 120 और बराबर माइनस का 10 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो k बराबर आपका 12 आ गया। तो k की आपके पास दो वैल्यू आ गई 12 और -2। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 12 और -2 जिसमें दे रखा है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन कर लेना है। ध्यान किसका रखना है, केवल आपके इन बेसिक स्टेप का ही ध्यान रखना है। यहाँ से आपका सारा काम आसानी से चुटकियों में हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज आपकी 4.4 को लेकर।